हेलो स्टूडेंट्स। आप सभी का फिर से स्वागत है हमारे यूट्यूब चैनल पे। आज हम लोग मैथमेटिक्स का एक टॉपिक पढ़ेंगे, स्क्वायर रूट्स बेस्ड मिडिल टर्म स्प्लिटिंग। ये हमारा मिडिल टर्म स्प्लिटिंग का सेकंड लेक्चर। हमने पहले लेक्चर में तीन उम्दा मेथड देखा था और उसे हर एक मिडिल टर्म स्प्लिट को हम लोग आसानी से कर पा रहे थे। आज हम लोग स्क्वायर रूट्स वाले क्वेश्चन करेंगे और मैं इसमें आपको ऐसा टेक्निक बताने वाला हूँ जिससे आप कभी भी स्क्वायर रूट्स में कभी नहीं फंसेंगे और आसानी से ए टू जेड क्वेश्चन आप कर पाएंगे। तो चलिए क्लास को शुरू करते हैं और देखते हैं कि क्या मैं तरीका अपनाने वाला हूं यहाँ पे। ठीक, यहाँ देखिए पहला क्वेश्चन हमारे पास है एक्स स्क्वायर माइनस 2√3x माइनस 24। तो देखिए यहाँ पे बच्चों को काफी प्रॉब्लम और बहुत कठिनाई होती है ये मिडिल टर्म को स्प्लिट करने में कि ये टर्म को कैसे स्प्लिट किया जाए, क्या दो पार्ट करूं कि ये 24 आए। बेसिक आप इसका लेक्चर 1 जाके आप देख लेंगे, वहां पे मैंने सिखाया था कि ये फॉर्मेट क्या होता है, ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी। ये फॉर्मेट का मैंने बात किया था और मैंने बोला था कि एसी को हम लोग मल्टीप्लाई करके निकालते हैं। जैसे यहाँ पे मैं देखूं कि एसी कितना है तो आप बोलेंगे ए तो यहाँ पे 1 दिख रहा है और सी यहाँ पे माइनस का 24 दिख रहा है। तो अगर एसी का मैं बात करूँ तो आप बोलेंगे माइनस का 24 दिख रहा है। ठीक है, फिर आप मिडिल टर्म को स्प्लिट करते थे, ये एक्स वाले कोफिशिएंट को आप स्प्लिट करते थे इस फॉर्म में कि वो दोनों को ऐड करने पे आपको 2√3 आए और मल्टीप्लाई करने पे -24 आए। ठीक है, तो आप पहले लेक्चर 1 देख लिया, अगर लेक्चर 1 देखे हैं तो फिर आपको लेक्चर 2 में आपको सारी बातें अच्छे से समझ में आएगी। ठीक है, तो देखिए ये मिडिल टर्म को स्प्लिट करना आसान नहीं है। ये मिडिल टर्म को स्प्लिट करना इतना आसान नहीं है, थोड़ा सा डिफिकल्ट होता है और बच्चों को काफी डिफिकल्ट लगता है। तो देखिए मैं इसके लिए आपको कुछ अलग ही उपाय बताने वाला हूँ। तो उपाय देखिए हम क्या करेंगे, थोड़ा सा समझिएगा गौर से। ठीक, देखिए मैंने क्या बोला कि देखिए आप एक्चुअल में ये 2√3 को स्प्लिट करने वाले हैं। इस तरह से स्प्लिट करेंगे कि भाई यहाँ पे आप कोई एक नंबर लिखेंगे, साथ में आप लिखेंगे √3, यहाँ पे आप कोई नंबर लिखेंगे और साथ में लिखेंगे √3। ठीक है, क्योंकि √3 ऐड हो सकता है, आपको पता है कि √3 जो है वो √2 से ऐड हो नहीं सकता है। ठीक है, तो √3 का क्या होता है, ऐड होकर आपका -2 का √3 आ जाएगा। ठीक है, तो देखिए यहाँ पे हम क्या चतुराई करने वाले हैं, हम यहाँ पे क्या चतुराई करेंगे, थोड़ा सा बात को समझिएगा अच्छे से। ठीक है, मैं बोलता हूं कि क्यों ना एक काम करते हैं, ये √3 को ही हटा देते हैं, थोड़ी देर के लिए √3 को भूल जाते हैं। ये √3 जो मेरे पास दो आने वाला है, ये दोनों ही √3 को भूल जाते हैं। मुझे अगर मेरे पास कोई नंबर है, मान लीजिए कि 5√3 था और मल्टीप्लाई मुझे करना है 2√3 से, तो आप बोलेंगे कि 5 2 जा 10 और ये √3 इंटू 3 हो जाएगा, तो आप बोलिए 30 हो जाएगा। ठीक है, तो मुझे बताइए कि अगर मैं अब आपको बोल रहा हूँ कि √3 को यहाँ भूल जाइए, थोड़ी देर के लिए भूल जाइए कि रूट है, वहां पे रूट है ही नहीं, ऐसा एज्यूम कर लीजिए। तो बताइए, आप बताइए अगर मैं √3 को भूल जाऊं तो बताइए यहाँ पे अगर मैं ऐड करता तो आप बोलते 5√3 और 2√3 को ऐड करते तो आप 7√3 बोलते। ऐसे में मैं ऐड करूंगा 5 और 2 को तो आप बोलेंगे ऐसे भी 7 आने वाला है। और अगर मैं मल्टीप्लाई करूं तो आपको ऐसा दिख रहा है कि √3 मिलकर 3 बनता है जो कि 30 बना रहा है, तो मैंने बोला कि इसे भी भूल जाइए, ये बात को भी भूल जाइए। ठीक है, मैंने √3 को ही खत्म कर दिया। तो देखिए फाइनल मल्टीप्लाई में कितना आ जाएगा आपका, आप बोलेंगे कि √3 था तो 3 से डिवाइड हो जाएगा, मतलब कि 10 रहेगा। और अब असल में हमने रूट को ही हटा दिया इस क्वेश्चन से। अभी मैंने क्या किया कि ये रूट को ही हटा दिया, विदाउट रूट हम लोग स्प्लिट करेंगे और लास्ट में मैं रूट लगाऊंगा। तो ये बात को थोड़ा समझिएगा कि मैं क्या कर रहा हूं। हम मैंने रूट को हटा दिया यहाँ पे। ठीक है, मैं मिटा लेता हूँ, आपको अच्छे से अगर बात समझ में आ गया तो देखिए मैं रूट को मिटा लेता हूँ और थोड़ा सा मैं इसको दिखाता हूँ कि इस क्वेश्चन में मैं क्या करने वाला हूँ। मैं √3 को हटा दिया हूँ, बस इतना बात दिमाग में रखें। ठीक है, मैंने क्या बोला कि मैं बोला यहाँ एक्स स्क्वायर मान लीजिए माइनस का 2x मान लीजिए, √3 अभी हट गया। अब मुझे बताइए √3 इंटू √3 24 होने वाला था। तो बताइए अगर ये √3 चला गया है तो आपका एक्चुअल में 3 चला गया है, तो ये आपको 24 कैसे आता। आप बोलते हैं जो भी नंबर था और साथ में आपका 3 मल्टीप्लाई होता √3 इंटू 3, तो आपको 24 देने वाला था। तो ये √3 में हटा दिया तो ये खत्म। इसका मतलब है कि 3 से डिवाइड हो जाएगा, आपके पास एक्चुअल में बचा हुआ कितना 8। ठीक है, तो एक्चुअली अब इसको इस तरह का इक्वेशन ये बनेगा। अब ये कुछ इस तरह का इक्वेशन यहाँ पे फॉर्म हो रहा है, एक्स स्क्वायर माइनस 2x माइनस 8। मैंने √3 के टर्म को ही हटा दिया, तो √3 इंटू √3 होके आपका वो जो 24 था उसमें से भी 3 चला गया तो सिर्फ बचा कितना 8। उसमें सिर्फ 3 चला गया तो बचा कितना 8। मतलब सिंपली भाषा में बोलो तो AC अब हमारा 24 ना होके हम बोलेंगे 24/3 है, कितना है माइनस का 8 है। बस इतनी सी बात है, आपको दिमाग में रखना है। एक्चुअल में अब कुछ इस फॉर्मेट में हमने इसी क्वेश्चन को बदल दिया। क्यों बदला, थोड़ा सा बात को समझते हैं। अब देखिए अगर मैं पूछूं आपसे कि -2x और -8 को क्या आप स्प्लिट करना जानते हैं, तो बोलेंगे हाँ भाई इसे भी स्प्लिट करना बहुत आसान है।
4 टू जा 8 होता है, तो मैं बोलूंगा चलिए आप लिख लीजिए 4 टू जा 8 एक्स स्क्वायर, बोलेंगे माइनस 4x प्लस का 2x माइनस का 8। ठीक है, तो देखिए इसको तो आप आसानी से स्प्लिट कर दिए ना। अब बताइए मैं बोल रहा हूँ कि बस आपने जो रूट थ्री को हटाया था ना, अब बस सबके साथ चिपका दीजिए। अब जो रूट थ्री को हटाए थे, अब क्या करिए सबके साथ चिपका दीजिए। मैंने क्या किया, एक्स स्क्वायर माइनस 4 इसके साथ रूट थ्री को फिर से चिपका दिया। ठीक है, और यहाँ से भी हटा दिया, तो इसके साथ हमने क्या किया, रूट थ्री को फिर से चिपका दिया। ठीक है, तो देखिए अभी फिर से 3 से मल्टीप्लाई करके 24 बन गया होगा ना आपका, ये फिर से मल्टीप्लाई करके आपका 24 फॉर्म हो गया होगा। और आपने क्या किया, यहाँ पे आपने ये मिडिल टर्म का स्प्लिट कर लिया है। ये जो आपको दो वैल्यू निकल के आ रहा है, यही आपने क्या किया, बस मिडिल टर्म को स्प्लिट कर लिया। आपने पहले रूट हटा दिया, अब आपने रूट लगा दिया है। तो देखिए आप मिडिल टर्म को स्प्लिट कर लिया। अब देखिए 4 रूट 3 में माइनस अगर मैं करूँ 2 रूट 3 एक्स, तो आप बोलेंगे 2 माइनस का 2 रूट 3 एक्स बचेगा। अगर मल्टीप्लाई करूँ तो आप बोलेंगे 4 रूट 3 इंटू 2 रूट 3, तो आप बोलेंगे कि हाँ इधर से 4 टू जा 8 आ रहा है, और रूट 3 आ रहा है, तो आप बोलेंगे हाँ जो AC का वैल्यू भी मेरे पास आ रहा है 24 निकल के आ रहा है। तो आपने स्प्लिट कर लिया ना। हमने क्या किया, रूट से क्वेश्चन में से रूट को ही हटा दिया, और लास्ट में फिर हमने रूट को बस चिपका दिया और कुछ नहीं किया। ठीक है, तो इस तरह से आप कोई भी मिडिल टर्म स्प्लिट आसानी से फाइंड कर सकते हैं। एक दो तीन क्वेश्चन और मैं लूंगा जिससे आपको मिडिल टर्म स्प्लिटिंग और अच्छे से समझ में आ जाएगा। ठीक है, तो आप अगर ये समझ गए हैं, अगर ये आपने कर लिया, तो चलिए इसको पूरे क्वेश्चन को खत्म ही कर लेते हैं और सॉल्व ही कर लेते हैं, आगे क्या होगा। अब देखिए मैं देखो तो आपको पता है कि यहाँ से x कॉमन लेते हैं, तो x माइनस 4 रूट 3 हमारे पास बचा, और यहाँ पे मैंने प्लस का 2 कॉमन ले लिया। ठीक है, अब देखिए प्लस का 2 कॉमन लेने से भी नहीं बात बनेगा। अब देखिए क्योंकि ये 24 में भी रूट 3 है, ठीक है, कैसे, थोड़ा सा बात को समझते हैं। अगर 24 को मैं अच्छे से स्प्लिट करूं, तो आप बोलेंगे ये कितना है, 2 इंटू 2 इंटू 2 इंटू 3। ठीक है, ठीक है, इतना है। अब देखिए क्या रूट 3 में भी ये क्या 3 में भी रूट 3 है कि नहीं। तो मैं बोलूँ कि और रूट 3 के फॉर्म में स्प्लिट करें, तो क्योंकि आपको पता है कि रूट 3 बाहर निकालना है आपको, यहाँ पे आपके पास रूट 3 है, तो क्या इसमें भी रूट 3 है, इस चीज हम चेक कर रहे हैं। तो देखिए आप चाहे तो इस चीज को और स्प्लिट करके इस तरह से लिख सकते थे कि नहीं, लिख सकते थे ना। तो देखिए आप बताइए, अगर यहाँ 2 में पूछो तो आप बोलेंगे हाँ इसमें भी 2 है, और रूट 3 है तो आप बोलेंगे हाँ इसमें भी एक रूट 3। तो मैंने क्या किया, ये रूट 3 और एक 2 दोनों को ही हमने बाहर कर दिया। तो हमने बोला कि रूट 3 और 2 दोनों को ही बाहर कर दिया हमने। अब पूछेंगे यहाँ क्या बचा, तो x माइनस, अब देखिए सब बाहर चला गया, तो यहाँ क्या बचा होगा, बोलेंगे 2 2 जा 4 रूट 3 बचा होगा। यहाँ कितना बचा होगा, 4 रूट का 3 बचा होगा। ठीक है, तो एक फैक्टर आपको मिलेगा 4 एक्स माइनस 4 रूट 3, और दूसरा फैक्टर मिलेगा x प्लस 2 रूट 3। कोई दिक्कत, कोई कंफ्यूजन किसी को इसमें। हम क्या करेंगे, रूट वाले टर्म को ही हटा देंगे, क्योंकि रूट 3 को हमने हटा दिया, तो 3 रूट 3 इंटू रूट 3 कितना होता है, 3। तो हम क्या करेंगे, AC में से 3 को ही हटा देंगे, AC में से 3 को ही डिवाइड कर देंगे, और हम उसको वही मान लेंगे कि हमारे लिए अभी AC कितना है, बस 8। ठीक है, चलिए एक और क्वेश्चन लेता हूँ, तो और अच्छे से आप समझ जाएंगे मैं क्या कर रहा हूँ। ठीक है, अब मुझे बताइए कि यहाँ पे मैं बोलूँ तो रूट टू दो जगह आने वाला है, यहाँ भी स्प्लिट करेंगे तो इसमें भी कहीं रूट 2 आएगा, और इसको भी स्प्लिट करेंगे तो इसमें भी कहीं रूट 2 आएगा। तो देखिए रूट 2 इंटू रूट 2 2 बनाएगा ना, तो ये जो AC के बराबर होगा वो 30 के। तो मुझे बताइए AC अगर मैं बोलूँ यहाँ पे कि -30 है, तो मैं बोल रहा हूँ रूट 2 इंटू रूट 2, तो हम रूट 2 तो हटाने वाले हैं, तो 2 को भी इसमें से हटा देते हैं। तो आपने क्या किया भाई, 2 को इसमें से डिवाइड करके हटा दिया, आपके पास कितना बचा, माइनस का 15 बचा। मतलब AC अब आपको 15 चाहिए, AC आपको कितना वैल्यू चाहिए, तो 15 चाहिए। तो मैंने इसको बोला कि चलिए हटाते हैं, और रूट 2 हटा के लिख लेते हैं, 2x माइनस, हमें AC 15 चाहिए, हमें क्या चाहिए, 15 चाहिए। तो आप इससे अब स्प्लिट कर लेंगे, तो पूरे को स्प्लिट कर लेंगे। बताइए यहाँ पे आपको कितना चाहिए, 15, और 2 का डिफरेंस का, तो 5 थे जब 15 होता है, आपको आसानी से पता है। आप बोलेंगे कि माइनस का 5x प्लस का 3x माइनस 15, ये तो आसानी से आप कर सकते हैं इसको स्प्लिट। ठीक है, अगर आपको प्रॉब्लम हो रहा है स्प्लिटिंग में, तो आप मेरे लेक्चर 1 देखिए, पार्ट 1, उसमें मैंने डिटेल से 3 स्पेशल मेथड के द्वारा आपको स्प्लिटिंग करना मैंने सिखाया वहां पे। ठीक है, तो मुझे यहाँ पे बताइए, अगर अब मैं बोलूँ कि अब मैं क्या करूंगा, तो मैंने बोला कि चलो फिर से रूट को चिपका देते हैं। भाई 5 है हमारे पास, हमने फिर रूट 2 को हटाया था भाई, तो हमने फिर से चिपका दिया। प्लस 3 था, यहाँ पे भी रूट 2 था, हमने रूट 2 को फिर से चिपका दिया। अब क्यों रूट 2 आ गया, तो ये अब 30 हो जाएगा, कोई दिक्कत। तो देखिए हमने क्या किया, इसे स्प्लिट कर लिया, ये हमारा एक्चुअल में हो गया अब स्प्लिट। ठीक है, हमने इस चीज को स्प्लिट कर लिया है, ये चीज को हमने यहाँ पे स्प्लिट कर लिया। कैसे हमने स्प्लिट किया, चेक कर लेते हैं। भाई 5 रूट 2 में 3 टूट जाएगा, हाँ भाई माइनस का 2 रूट 2 बचेगा, और 5 3 जा 15, और 15 2 जा 30। तो भाई ये भी सेटिस्फाई कर गया हमारे पास। अब कॉमन लेने तो आपको आता ही है, अगर x को मैंने कॉमन ले लो, तो x माइनस
5√2 बचेगा यहाँ पे, प्लस बताइए 3√2 कॉमन होगा ना, अभी थोड़ी देर पहले मैंने आपको दिखाया था। अगर आप 3√2 कॉमन ले लेंगे तो बोलेंगे यहाँ x बचेगा। देखिए 30 को हम लिखना किस तरह से लिख सकते हैं, 2 इंटू 3 इंटू 5। तो बताइए अगर √2 को आपको निकालना है तो 2 को तो चाहे तो आप 2 बार √2 लिख सकते हैं, √2 इंटू 3 इंटू 5। तो बताइए अगर आप 3 को कॉमन ले रहे हैं तो आपने इतना सेक्शन को तो कॉमन ले लिया, आपने इतना सेक्शन को कॉमन ले लिया, आपके पास बचा क्या, सिर्फ बोलेंगे 5√2 बचा, माइनस का 5√2 आपके पास बचा। तो दो फैक्टर क्या निकल के आगे बोलेंगे, x माइनस 5√2 एक फैक्टर है, और दूसरा फैक्टर है हमारे पास x प्लस 3√2। कोई दिक्कत। तो देखिए एक बात जान लेना है कि रूट वाले प्रॉब्लम में आपको प्रॉब्लम ही तभी होगा जब बीच में रूट होगा। ये मिडिल टर्म में ही रूट है तभी आपको ज्यादा प्रॉब्लम क्रिएट होने वाले है। बाकी स्क्वायर रूट वाले क्वेश्चन में अगर इधर रूट है और इधर रूट है तो आपको उसमें कोई भी प्रॉब्लम नहीं होगा। ठीक है, चलिए एक और क्वेश्चन देखते हैं। हमारे पास 2√14 है। बताइए एसी यहाँ पे कितना है, तो आप बोलेंगे एसी तो यहाँ पे 14 है। एसी यहाँ पे कितना आ रहा है, 7 2 जा 14। हमने बोला कि 7 ही हटा दे, अगर मैं 14 अब बताइए √14 ही हटा दूं तो पूरे में से 14 निकल जाएगा। हमने 14 से डिवाइड कर दिया, हमारे पास कितना एसी आ गया 1। चलिए हम एसी को 1 बना देते हैं। यहाँ से यहाँ देखिए एक्स होगा, एक्स छुटा हुआ है, ठीक है, यहाँ पे एक्स होगा। तो हमने बोला 14 को हटा देते हैं, यहाँ पे क्या सब 1 बन गया होगा। एसी देखिए हमारे पास यहाँ 1 है, इसको कैसे स्प्लिट करेंगे, आप आसानी से स्प्लिट कर लेंगे, बोलेंगे कि x प्लस एक्स कर देते हैं, मुझे तो 1 ही चाहिए। अब बोलेंगे अब क्या करते हैं, 14 चिपका देते हैं। जब 14 चिपकाएंगे तो जो पहले था वैसे ही हम कर देंगे सबको। अब बोलेंगे √14x प्लस का √14x प्लस ये 2 था यहाँ पे ना, हमने फिर कुछ क्योंकि 14 यहाँ पे ले आया, हमने √14 ले आया तो √14 इंटू 14 कितना हो जाता, 14 हो जाता। तो हमने फिर से क्या कर दिया, इसको बेसिस जैसे ही बना दिया। तो अगर मैं बोलूँ तो हाँ हमने फिर से स्प्लिट कर दिया। अगर मैं देखूँ तो हमने क्या किया, हमने फिर से इस चीज को आसानी से स्प्लिट कर लिया। 14 प्लस √14 करेंगे तो 2√14x हो जाएगा, और इंटू करेंगे तो 14 आ जाएगा हमारे पास। ठीक है, चलिए यहाँ से कॉमन लेते हैं हम लोग और कॉमन लेने की कोशिश करते हैं। बताइए अगर मैं यहाँ पे बात करूँ कि 7 है, यहाँ पे √14 है, तो देखिए √14 अगर आप लिखना चाहें, अगर आप √14 को लिखना चाहें तो आप इस तरह से लिख सकते हैं, √7 इंटू √2, ठीक है, इंटू रूट का 2। तो देखिए यहाँ से अगर कॉमन निकालो तो आपको दिख रहा है √7 यहाँ से मेरे पास बाहर आ जाएगा। तो आप क्या करेंगे, √7x बाहर ले लेंगे, तो आप यहाँ क्या बचेगा, आप बोलेंगे रूट का 7x बचा है, प्लस में यहाँ पे आपके पास √2 बचा है। ठीक है, अगर मैं फिर यहाँ से कॉमन लूँ तो आप बोलेंगे कि फिर से यहाँ से √2 निकल जाएगा, √2 बाहर आ जाएगा आपके पास। तो √2 बाहर करेंगे तो यहाँ पे कितना बचेगा, √7x प्लस का √2। ठीक है, तो आपके पास क्या दो फैक्टर निकल के आया, बोलेंगे √7x प्लस √2 और दूसरा √7x प्लस √2। ठीक है, दोनों ही बिल्कुल ही सेम निकल के आएगा। कोई दिक्कत किसी को। तो देखिए आप आसानी से कर पा रहे रूट वाले सारे क्वेश्चन को आप आसानी से सॉल्व कर पा रहे। एक और क्वेश्चन देखते हैं। तो बताइए अगर मैं यहाँ पे देखूं तो भाई कितना है, मेरे पास 3√3 है। अगर मैं यहाँ AC की बात करूं तो आप बोलेंगे AC कितना है, आप बोलेंगे 3 2 6 है। हमने √3 को गैप कर रहा है तो √3 को हटाएंगे तो √3 इंटू √3 बचेगा, तो यहाँ 3 से हमने डिवाइड कर दिया, मतलब अब हमारे लिए AC कितना है, 2 है। AC हमारे पास कितना है, 2। तो देखिए 2 हम यहीं पे छोड़ देते हैं, AC हमें 2 चाहिए था, हमने बोल दिया 3, रूट तो हटा दिया हमने, यहाँ पे 1 कर दिया, AC हमने अब 2 कर लिया यहाँ पे। बताइए क्या कैसे होगा, आप बोलेंगे कि 2 चाहिए ना, तो 2x प्लस x प्लस 1 कर लेते हैं। बताइए 2 और 1 3x होगा ना, और 2 1 जा 2 हो जाएगा हमारे पास। हम बोलेंगे √3 को हम फिर से अब चिपका देते हैं, तो अब 2 में √3x को चिपका दिया आपने, प्लस यहाँ पे भी आपने √3x को चिपका दिया, अब पहले से लिख लेंगे। तो बताइए आपका क्या हुआ, मिडिल टर्म आपने स्प्लिट कर लिया। अब क्या हुआ, आपने मिडिल टर्म को इजिली स्प्लिट कर लिया। तो बताइए 3√2 2√3 प्लस √3 कितना हो जाएगा, 3√3। अब मल्टीप्लाई करेंगे तो ये 2 और √3 इंटू कितना हो जाएगा, 3 हो जाएगा, तो 2 3 जा 6। तो आपके पास AC भी 6 निकल के आ गया। अब आपको तो सॉल्व करने आते ही है, इसको कॉमन लेना होगा तो आप कॉमन तो ले लेंगे, 2x कॉमन अगर आपने ले लिया तो यहाँ से बचा कितना, x प्लस √3। और यहाँ से अगर हम √3 को कॉमन ले लें और यहाँ पे अगर हम √3 को कॉमन ले लें तो आप बोलेंगे x प्लस √3। ठीक है, तो कितना आ जाएगा, आप बोलेंगे एक फैक्टर निकल के आया x प्लस √3, दूसरा फैक्टर निकल के आ गया 2x प्लस √3। कोई दिक्कत किसी को। तो देखिए ये मिडिल टर्म वाला, अगर मिडिल टर्म में रूट्स है तो ही डिफिकल्ट क्रिएट करता है, डिफिकल्टी होता है। नहीं तो अगर रूट्स अगर आपके आउटसाइड में है तो भी कोई प्रॉब्लम नहीं होने वाला। तो एक दो वैसा भी क्वेश्चन उठाते हैं, थोड़ा सा यहाँ पे देख लेते हैं।
जैसे देखिए यहाँ पे क्वेश्चन है हमारे पास, तो देखिए मिडिल टर्म तो में तो रूट नहीं है ना, मिडिल टर्म में रूट नहीं है, तो इस तरह के क्वेश्चन करने में हमें कोई प्रॉब्लम नहीं होने वाला है। इसमें तो एक खेल आसान है, आपको सिर्फ एसी पता करना है कितना है, तो आप बोलेंगे एसी अगर यहाँ देखें तो आप बोलेंगे 5√5 है इंटू 3√5 है, ठीक। तो देखिए इसमें तो कुछ नहीं प्रॉब्लम है, आप बोलेंगे 5 3 कितना हो गया 15, और यहाँ बोलेंगे 5 5√5 कितना हो गया 5, कितना निकल के आ गया आपके पास 75। तो भाई 20 को आपको 75 में ब्रेक करना है, तो आप जानते हैं कि 15 5 75 होता है। तो आप पहला पार्ट मेरा जरूर देखेंगे जाके, ताकि आपको रूट्स में अगर कोई प्रॉब्लम है तो आप आसानी से कर पाएंगे। तो देखिए हमें 75 चाहिए, तो आप बताइए 15x प्लस 5x में कर दो तो ये 20 हो जाएगा, और साथ में 15 इंटू 5 करेंगे तो 75 हो जाएगा, आप आसानी से निकाल लेंगे, यहाँ पे तो कोई प्रॉब्लम ही नहीं क्रिएट हुआ हमें, ठीक। अगर मैं देखो कॉमन क्या तो बोलेंगे 5 तो यहाँ से निकलेगा, आपको दिख रहा है कि यहाँ से कॉमन ले तो 5 तो निकलेगा, लेकिन देखिए 15 में आपके पास √5 बचता है क्या, नहीं बचता है, तो चलिए बस 5 ही निकलेगा कॉमन। हमने 5x को कॉमन ले लिया, तो आप बोलेंगे कि यहाँ पे क्या बचा √5x प्लस का 3, ठीक है। यहाँ से हमने क्या किया √5 को कॉमन ले लिया, तो यहाँ क्या बचा x प्लस 3, मतलब √5x। एक मिनट, मैं अगर यहाँ से कॉमन ले लिया 5 को, √5 को कॉमन ले लिया, तो आप बोलेंगे बचा है अंदर में √5x प्लस 3, ठीक है। हैंड राइटिंग पे नहीं जाएंगे मेरे, ठीक है, डिटेल पे हैंड राइटिंग और नहीं बन रहा है हमारा, पता नहीं, चलिए कोई नहीं, ठीक है। मैथमेटिशियन का थोड़ा हैंड राइटिंग खराब ही होता है ठीक है। तो भाई आप क्या आ जाएगा आपके पास रूट, आप बोलेंगे √5x प्लस 3 और 5x प्लस √5, ठीक है। तो देखिए बीच आपको समझ में आ गया होगा कि बीच में अगर रूट नहीं है, अगर बीच में रूट नहीं है फिर तो स्प्लिट आसानी है, बेसिक टाइप से आप स्प्लिट कर लेंगे, जो मेरा पार्ट 1 है आपको समझ में आएगा कि उसी तरह से स्प्लिट हो जाएगा। फिर एक लास्ट और क्वेश्चन मैं रूट वाला दिखा देता हूँ आपको, बताइए बीच में तो स्प्लिट नहीं है ना, तो ये तो फिर कोई प्रॉब्लम नहीं है, कुछ करना ही नहीं है, आपको बस एसी फाइंड करना है। एसी हमारे पास कितना, आप बोलेंगे 8√3 इंटू √3 कितना हो जाएगा, 8 3 24 हो जाएगा, ये कितना निकल के आ गया 24। भाई 10 को ऐसे ब्रेक करोगे 24 हो जाएगा, आपको पता है कि 6 और 4 में ब्रेक कर देंगे, √3x² प्लस 6x प्लस का 4x प्लस 8√3। देखिए 6 4 24 और 6 और 4 कितना होगा 10 होगा हमारे पास। अगर हम यहाँ से √3 को बाहर कर लें, √3x को बाहर कर लें, तो यहाँ पे हमारे पास x बचेगा। अब बताइए यहाँ से 2 3 6 होता है, तो एक चला गया तो 2√3 बचेगा, बचेगा ना। देखिए कोई कंफ्यूजन है तो मैं दिखा दूँ, 6 क्या होगा, आप बोलेंगे 2 इंटू 3 होगा, और मैं क्या इसको ले सकता हूँ, आप बोलेंगे 2 इंटू, क्योंकि √3 बाहर करा था इसलिए हमने √3 में लिख दिया, तो ये तो हमारा बाहर निकल गया, तो बचा कितना 2√3 बचा, वही मैंने यहाँ पे लिख दिया। यहाँ पे कितना कॉमन आएगा, आप बोलेंगे 4, तो आप बोलेंगे यहाँ कितना बचा x प्लस 2√3 बचा हमारे पास, ठीक है। तो देखिए दो फैक्टर क्या निकल के आ पाया, x प्लस 2√3 और दूसरा फैक्टर हमारे पास है 3x प्लस 4, ठीक है। तो देखिए अब आपको आसानी से समझ में आ गया होगा कि रूट वाले क्वेश्चन को करना भी बिल्कुल ही आसान है, आप उसको भी रूट्स हटा के भी बेसिक तरह से क्वेश्चन को कर सकते हैं। अगर बीच में रूट है नहीं तो कोई प्रॉब्लम की बात ही नहीं है, और अगर बीच में रूट है तो मैंने बताया उस रूट को हम थोड़ी देर के लिए भूल जाते हैं कि रूट है भी, और उसको हटा के ये क्वेश्चन को आसानी से कर सकते हैं। मैं इसका एक पार्ट 3 भी बनाने वाला हूँ, जहां पे मैं आपको बेसिक थोड़ा एडवांस तरीके बताऊंगा, और आप आसानी से स्क्वायर रूट्स, खास करके आप क्वाड्रेटिक इक्वेशन में जब आपको रूट्स फाइंड करना होता है उसमें आपको काफी काफी आसानी होने वाली है, ठीक है। तो वहां पे आप देखते के साथ उसका दोनों रूट्स आसानी से बता पाएंगे। मिलता हूं मैं अगले वीडियो के साथ, तब तक के लिए बाय।